नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार वानखेड़े और स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। अब इस वीडियो में हम ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिस इंसान ने लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था। उस शख्स का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि जिसे हम सिकंदर कहते हैं। कैसे इस इंसान ने जीत की एक मिसाल बनाई, इन सभी बातों से जुड़े रहस्य हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ये एक यूनानी राजा था। अलेक्जेंडर का जन्म दोस्तों 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व को हुआ और इनका मृत्यु 11 जून 323 ईसा पूर्व को हुआ। ये मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। गिनीज बुक में धानक नाम के जाति से ये संबोधित करता था। आज तक के सेनापतियों में दुनिया का सबसे कुशल सेनापति माना जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट को, क्योंकि इन्होंने लड़ाइयों की जीत की एक मिसाल बनाई थी पूरी दुनिया में। सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने पिता फिलिप द्वितीय को सिंहासन पर बिठाया और पूरी सेना लेकर उन्होंने ग्रीक से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। वो सबसे बड़े साम्राज्य के शासक थे उस दौर में। दोस्तों, आप हैरान होंगे, इतने सारे युद्ध होने के बाद भी वो युद्ध में अपराजित थे। इतिहास के सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक गिना जाता है। ग्रीक इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया की सभी भूमि में से आधी दुनिया सिकंदर ने जीत ली थी, क्योंकि इस पे बहुत से इतिहासकारों ने रिसर्च किया। वो सिर्फ दुनिया की 15% भूमि को ही जीत पाए थे। जब वो भारत के नजदीक आया तब उसकी नजर भारत के पोरस राज्य पे थी, जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ये राज्य भारत का बहुत ही बड़ा राज्य था उस दौर में, और उसका राजा जो है उस दौर में पोरस था। पोरस एक बहुत ही शातिर राजा था। जब उसे पता चला कि अब युद्ध होने वाला है तो उसे पता था कि वो हार जाएगा, तब भी उसने हार नहीं मानी और सिकंदर के खिलाफ उसने युद्ध किया। और जब उनमें युद्ध हुआ दोस्तों, पोरस की बहुत ही विशाल हाथी सेना थी और ये युद्ध जो है काफी समय तक चला उस दौर में, और काफी समय बाद पोरस हार गया। बहुत ही बेहतरीन पराक्रम किया था पोरस राजा ने उस दौर में, और इस वजह से सिकंदर उस पे बहुत ही खुश हुआ। और ये राज्य जीतने के बाद भी सिकंदर ने उसका राज्य फिर से उसे सौंप दिया और वहां से वापस चला गया। और दोस्तों, अपने कार्यकाल में जो है सिकंदर ने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब, जिसका राजा पुरु था यानी कि पोरस। पर उस समय ऐसा माना जाता है कि फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से भी बहुत बड़ा था। उनकी पहली पत्नी का नाम रुखसाना बानो खां, जो बेबीलोन यानी कि इराक की मुस्लिम राजकुमारी थी। भारत में पोरस को हराने के बाद सिकंदर झेलम नदी के विपरीत दिशा में गया और वहीं पे उसने 2 शहरों की स्थापना की थी। एक गांव को उसने अपने घोड़े के नाम से ही नाम दिया था। उस गांव को था यूसेफेला नाम का उसका घोड़ा, जो युद्ध के दौरान मारा गया था। उस गांव का नाम भी यूसेफेला रखा और दूसरे गांव का नाम निकाया रखा, जिसे आज हम पंजाब के नाम से जानते हैं। और कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के अनुसार भारत में उनका नंदराज के साथ भी युद्ध हुआ ऐसा माना जाता है, और कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी उनका युद्ध हुआ है। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं सिकंदर जब आया था उस दौर में मौर्य शासन स्थापित नहीं हुआ था। तो इसमें कुछ मतभेद हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते दोस्तों। पर भारत में यवनों का राज ज्यादा दिन नहीं रहा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यवनों के खिलाफ यानी कि सिकंदर के साम्राज्य के खिलाफ बंड पुकारा था। और भारत में यवनों के शासन का अंत भी चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ही किया था। और उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ही भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रशासक था, जो अखंड भारत को एक करके उस पर उन्होंने साम्राज्य किया था। तो इस तरह से हमने सिकंदर की शुरुआत से सिकंदर के अंत तक की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जान ली। तो ये वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और यश कुमार व्लॉग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, राम राम।